ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मेरे साथ हैं मुबीन। अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे। तुम ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? ठीक हो ना? हाँ, ये मेरे ट्रेनर हैं जी। और अगर ये शो अमेरिका में हो रहा होता या ये शो रात के किसी ऐसे पहर हो रहा होता और हम पे पाबंदियाँ लागू ना होती तो मैं इनकी तारीफ़ में आपको बहुत कुछ कहता, बट अभी नहीं कहूँगा बिल्कुल। ज़ाहिर है इखलाकी हुदूद का बड़ा पास है मुझे, वरना मैं आपको बताता कि असल में ये आदमी है कौन। ये आदमी जितना आपको मासूम नज़र आता है बिल्कुल भी नहीं है। ये दिली एतबार से एक भेड़िए नुमा आदमी है जिसको आप बैक करते रहें इसको कि भाई मेरे दर्द हो रहा है, या अच्छा इन्होंने अपने जहन में एक चीज़ बनाई होती है, सर भाई आपने इतने कितने करने, इतने मुझे देने, आपने देने, आप मरें जिए इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जी सर, क्या कह रहे थे आप? मैं कुछ नहीं कह रहा था सर आप कुछ कह रहे थे सर, प्लीज़। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। प्लीज़। आप बहुत सारे लोग जो इनसे ट्रेनिंग हासिल करते हैं आज वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे। आप लोगों को याद होगा ना, और इंतहाई मासूम आदमी है, कभी गुस्से में तो आते ही नहीं है। गुस्सा तो इन पर लिटरली हराम है, नहीं आते गुस्से में, लेकिन इंतहाई प्यार से अपना पूरा काम निकलवाते हैं। जी, टारगेट अचीव करने होते क्या करें, और आपके कहने पे तो बहुत सारे लोग अभी इस पे कमेंट वाकई में करने लग जाएंगे। आपको करना चाहिए, हम सबको एक मिल के अंजुमन बनानी चाहिए। चले नो भाई, इज़ ए ग्रेट मैन दो। ऑनेस्टली मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने खुद अपनी बॉडी में तब्दीली देखी है, अपने अंदर तब्दीली देखी है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर चले, आज मेरे पास यूट्यूब पे एक आया था कि हमें ना बाइसेप्स, लड़कों को बहुत शौक होता है, जिम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाइसेप का साइज़ नहीं बढ़ रहा, ठीक है, हम नॉर्मल वर्कआउट्स कर रहे हैं और बाइसेप का साइज़ नहीं बढ़ा। तो आज मैं एक वर्कआउट बता रहा हूँ जिसको कहते हैं 21 कैसे करते हैं। ये बिगनर के लिए नहीं है, फिर मैं बताऊंगा ये बिगनर के लिए वर्कआउट नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है बाइसेप पे। तो सबसे पहले बाइसेप कर्ल करेंगे 7 रेप्स। 1 पूरा मैं करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे। 2 3 4 5 6, इसका नाम है 21 7, देन आई होल्ड फॉर 7 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7, देन लोअर टू मिडल रेंज। 1 2 विदाउट गैप, इसको विदाउट गैप करना। 3 4 5 6 7, then hold 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, again hold 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका एक सेट कंप्लीट हुआ है। जिन लोगों को बड़े बड़े बाइसेप्स का बहुत शौक होता है तो वो ये वर्कआउट कर सकते हैं। ये कितने सेट्स करने होते हैं? कम से कम 3 से 4 सेट। और ये आपको जितना दिखने में आसान लग रहा है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं अगर आपसे कहूँ, अगर कोई ये समझता है कि ये आसान है, इवन ये अभी 4 kg उठाए हुए हैं, इवन अगर आप 10 kg लिफ्ट करते हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 kg पे उठाना है, क्योंकि आपके हाथ बिल्कुल एक सेट के बाद बिल्कुल शल कर जाएंगे, बिल्कुल हाथों में जान नहीं रहेगी। आई डोंट ट्राई, मैं सिर्फ पोस्चर देख रहा हूँ उसका। ये ऐसे, ये पूरा हाथ जाना, पूरा हाथ गया, ठीक है। पूरे हमने 7 रेप्स किए, ये 7 रेप्स, फिर उसके बाद आपने होल्ड किया, देन लोअर टू मिडल, ये 2 3, देन अगेन होल्ड 7 seconds, yes 7 seconds hold, okay, then upper to middle 2। अच्छा, ये मैंने इसलिए करके आपको दिखाया है कि ये आपको पता चल सके कि होल्ड इस तरह से 7, ओके, हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल स्ट्रेन काफ़ी, आपने देखा बाइसेप पे स्ट्रेन कितना बढ़ रहा है, क्योंकि अब आप ऑलरेडी आप भी वर्कआउट करने लगे तो आपको आइडिया है कि कितना एक आम नॉर्मल सेट से। 1 यस 2 वेरी गुड 3 4 5 6 7 होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 मिडल, लोअर टू मिडल। 1 स्लो, 2 गुड, 3 4 very good, 5 6 7 hold 1 2 3 4 5 6 7, yes 1 2 3 4 5 6 and 7 hold 1 2 3 4 5 6 7। एक नॉर्मल बाइसेप आप खुद भी लाते हैं तो आपने नोटिस किया कि आपके बाइसेप पे काफी बड़ा पंप ऑफ कोर्स फील हुआ। और ये ऑब्वियसली आपके हाथों में ना, आपके हाथों के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ ना इधर दर्द हो रहा है। बिल्कुल, ये जितने ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना जल्दी आपका बाइसेप पंप करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वर्कआउट बताते हैं साहिब भाई, ठीक है। इसके 3 से 4 सेट करने, ब्रेक ले लें पहले ब्रेक के बाद। ओके जी, एक ब्रेक लेते हैं,
ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। जी वंस अगेन वेलकम बैक एंड हाँ जी बताइए। जी, आज अब दूसरा वर्कआउट बाइसेप के लिए, बिगर बाइसेप के लिए अभी हमने बाइसेप के 3 एंड को कवर किया, ठीक है। अब हम अपर से लोअर तक भी आएंगे, ठीक है। पहले हम बाइसेप कर्ल करेंगे, देन हम हैमर कर्ल करेंगे, ओके, और देन हम लेटरल रेस करेंगे। ये एक रैप काउंट किया मैंने, ठीक है। ठीक है। इसके 15 रैप्स करने हैं, बाइसेप कर्ल, हैमर कर्ल, लेटरल रेस, और ये 45 हो जाएंगे। ये तकरीबन 45 रैप्स हो जाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन बेसिकली अभी जो हमारे इनका मकसद ये था कि बाइसेप बड़ा होना, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम एक एंड पे काम करते हैं, बाइसेप के 2 एंड पे काम करते हैं, हम पूरे बाइसेप पे वर्कआउट नहीं करते, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं, 15 रैप्स करेंगे, 3 से 4 सेट करेंगे, यू विल फील कि आप खुद ब खुद एक्सरसाइज के बाद आपको लगेगा कि आपका बाइसेप काफ़ी पंप है और आपको बहुत फैसिनेटिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। आप इसको कंटिन्यू करें 3-4 महीने, देखें आपके बाइसेप में अच्छे खासे 2 से 3 इंच का फर्क आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके, ओके। नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट में हम बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव होता है कि ऐसा बाइसेप का साइज बढ़ जाता है, होता है कि अंदर की इंटरनल जो लैटरल है उसकी शेप नहीं आती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें कि मैं आपका ये यूज़ कर सकता हूँ बैठने के लिए। ओके, मैं बैठ गया और मैंने अपने को एल्बो को रखा इस पर, एंड देन आई लिफ्ट 1 down 2 down 3 down 4 5 15 रेप्स राइट के करेंगे, 15 रेप्स हम लेफ्ट के करेंगे। जैसे कि 15 रेप्स हमने लेफ्ट के किए ताकि हम इसको बराबर कर लें। 1 2, मैं इसको खुद ब खुद पंप कर रहा हूँ ताकि वो मैंने राइट को किया तो उसको लेफ्ट को ही बैलेंस कर। 4 5, ये राइट और लेफ्ट मिला के 15 रेप्स करने हैं, 3 से 4 सेट्स करने हैं, यू विल फील द डिफरेंस, ठीक है। और मेन मकसद मैं फिर बोलूँगा, पानी का इस्तेमाल, असल में हम लोग पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रू, ठीक है। ट्रू, ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम लोग पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा स्वेट करते हैं, तो हम लोग हमारी बॉडी जो है ना लथार्जी में आती है, और हम 3 से 4 अच्छे वर्कआउट, हैवी वर्कआउट जैसे सुपर सेट से वर्कआउट करने के बाद जो है बंदे के अंदर हिम्मत नहीं रहती है। तो प्लीज़ थोड़ा सिप्स की सूरत में पानी ज़रूर पीजिए। अच्छा, इसको कहते हैं सुपर सेट्स। सुपर सेट बेसिकली हमने ये 3-3, 4-4 एक्सरसाइज को मर्ज करके हमने एक एक्सरसाइज की कॉम्बिनेशन बनाई है। अच्छा, अभी आपने जो बताया था वो जो जिसके अंदर आप 21 हैमर बता रहे थे, नहीं 21 तो आई रिमेंबर, जिसमें हैमर बता रहे थे, एंड तो उसमें हाँ जरा मुझे बताइएगा थोड़ा सा कैसे वो। बाइसेप कर्ल, ओके, बाइसेप कर्ल 1, हैमर कर्ल, ठीक है, एंड लैटरल रेस। ओके, सो इट इज बाइसेप कर्ल, हैमर कर्ल, then लैटरल रेस, ओके, ठीक है। ये प्योर मतलब बाइसेप का ये प्योर फ्रंट इम्पैक्ट यहाँ पे, ठीक है। हैमर कर्ल अच्छा, यहाँ एक पे बात और है, ये बात देख लीजिएगा, मैं उन खवातीन को भी कहता हूँ, मर्दों को भी कहता हूँ जो देख रहे होंगे, कि जब आपकी ये चीज़ जलने लगे, बर्न करने लगे, कोई भी चीज़, कोर आपका जलने लगे, तब आपका काम एक्चुअली शुरू होता है। और याद रखिए, घबराइएगा नहीं, आपका ये जो कोर है, मैंने एक्सरसाइज शुरू किए तो कोर आपका फटना शुरू हो जाता है ना, पहले डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाती है, तो कहीं कहीं जगह से आपको स्वेलिंग थोड़ी सी आ जाएगी, आपको लगेगा शायद आपको आपके पेट में, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ इंतज़ार करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये स्वेलिंग नीचे चली जाती है, इत्मीनान के साथ आहिस्ता 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 आप अपनी बॉडी के अंदर शेप फील करने लगते हैं, आपको फील होता है कि कुछ बेहतर हो रहा है। अच्छा, आपका स्टमक जो है वो टाइट होना शुरू हो जाता है। जब कोर की एक्सरसाइज करते हैं तो कोर आपका यहाँ से एंगेज होना शुरू हो जाता है और वो टाइट होने लगता है, तो ये आपको लगता है कि यार वाकई अब लग रहा है कि हाँ अब कुछ हो रहा है। फिर जब आपको एक लाइन नज़र आती है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जी माशाल्लाह साहिब भाई की डेडिकेशन। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे नहीं लेकिन मैं ये बात हमारे बताऊं कि मैंने वाकई में बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ बहुत इंटरनेशनल लोकल हर क्या काम किया, लेकिन साहिर भाई की डेडिकेशन, क्योंकि इनके बैक का इशू बहुत सीवियर इशू था, और लिटरली मैं आपको एक बात बता दूं, मैं क्यों इनको तारीफ़ कर रहा हूँ, ये आज इस वजह से क्योंकि 3-4 दिन पहले मेरी बैक में स्ट्रेन आया, ठीक है। आई वॉज डूइंग सम एक्सरसाइज डेड लिफ्ट में, वेट काफ़ी हैवी था, क्या आई डोंट नो क्या हुआ, वट एवर, ठीक है। इंजरीज होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो इंजरी हो गई, और मेरा सैटरडे संडे वो द डिज़ास्टर, और इवन मंडे साहिर भाई के साथ कल मैंने ट्रेनिंग करवाई है इनको, उसके बाद बस मैंने बोला ओके घर, और कल बहुत सारे क्लाइंट्स की मैंने छुट्टी की, उसके लिए एक्सक्यूज़ करता, आई एम सॉरी। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक।